इस चुनावी अभियान के आखिरी पड़ाव पे कल शाम को 6 बजे सारा अभियान रुक जाएगा और अभी इस कार्यक्रम के बाद एक चंडी में एक कार्यक्रम अभी और है। मैं सबसे पहले आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भव्य रैली थी, आप सबको पता है। और उसके बाद पार्टी ने जो हमारे शहर के सराउंडिंग के हम 4-5 कैंडिडेट थे उसकी जो अर्जेंट मीटिंग बुला ली। 1-1.5 घंटा हमारा वहां लग गया, जिसकी वजह से मेरे सारे प्रोग्राम 1-1.5 घंटा आगे चलते गए। अभी आपके पास आने से पहले बागेबाग एरिया की नीचे की बस्तियों में वहां उन्होंने डोर टू डोर रखा था, वो लंबा हो गया ज्यादा, जिसकी वजह से इतनी देरी होगी, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे इलाके की ऑनरेबल काउंसिलर श्रीमती गुरमीत कौर जी, वार्ड नंबर 70 के ऑनरेबल काउंसिलर मेरे भाई महेंद्र सिंह जी, हमारे पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता, और जब हमने पार्टी में काम करना शुरू किया था अर्ली 90s में, अब लेके चलो 93-94 की बात है, तब भी हमें ये गाइड करते थे श्री फतेह सिंह जसरोटिया जी, चौधरी विमान सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक सतपाल चौधरी जी, कुलवीर सिंह संध्याल जी, अशोक सिंह जी, मेरी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज का आखिरी ये लम्हा है, जिसमें है कि कल शाम को सारा कैंपेन जो है वो रुक जाएगा और 1 तारीख को लास्ट फेज की जम्मू की 24 सीटें और कुछ सीटें कश्मीर की, जिनकी पोलिंग होनी है। साथियों, ये जम्मू कश्मीर का विधानसभा का चुनाव बहुत सी विशेष रास्तों की तरफ हमें लेके जाएगा। जम्मू का क्या भविष्य होने वाला है, जम्मू कश्मीर जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसको उस आतंकवाद की आग से बाहर निकाला है, और आज हम कह सकते हैं कि डेवलप जम्मू कश्मीर, टूरिज्म हब में बदला गया जम्मू कश्मीर, और एक सुरक्षित जम्मू कश्मीर। कश्मीर में तो हालात खराब थे ही थे, जम्मू में भी ऑन एंड ऑफ ऐसी हरकतें होती थी जब लाइफ इनसिक्योर लगनी शुरू हो गई थी। हम में से कईयों को ध्यान होगा कि 2014 से पहले काफी हद तक, खास करके जो हमारा बिजनेस क्राउड था, उन्होंने ये माना बना लिया था कि एक पांव के ही बाहर फंसाना पड़ेगा, चाहे पंजाब ले लो, चंडीगढ़ ले लो, दिल्ली ले लो, हमें आने वाले टाइम में जम्मू की हालत भी कश्मीर वाली होने वाली है। ये अधिकतम जम्मू के जो खासे बिजनेस है, जो नौकरी पेशा थे, उनके मन में तो भी आ नहीं सकता है क्योंकि उनको नौकरी करनी है, लेकिन बिजनेस हाउस के लोगों ने ये मन बना लिया था और कुछ लोगों ने तो बाहर इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी थी। लेकिन हम सबकी कोशिश थी कि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद देश के अंदर एक मजबूत मानसिकता का व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी, और उसके बाद से ही जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बढ़ी, हालांकि यहाँ भी विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी पीडीपी की कोलिशन सरकार बनी, किसी तरीके से 3-3.5 साल वो भी चली, लेकिन जब लगने लग पड़ा था कि फ्री हैंड कश्मीर में खोलने के लिए यहाँ सरकार से बाहर आना पड़ेगा। जब आप कोलिशन में रहते हो तो आप पूरी मनमर्जी उस हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जो हमारा पार्टनर था उनका भी सब्जेक्ट जो मैटर वो कश्मीर था, हमारा सब्जेक्ट मैटर जम्मू था। जम्मू हमसे एक्सपेक्ट करता था कि कश्मीर को सख्ती से डील किया जाए, और उनको पता था कि ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। उसमें अगर कोई चीज आड़े आती थी तो वो सरकार आती थी। तो केंद्र ने फैसला लिया, 18 जून 2018 को हम गवर्नमेंट से बाहर आए, यहाँ सरकार गिरी और गवर्नर रूल लगा। फिर परिस्थितियां कैसे दिन ब दिन बदलती गई
और किसी का कोई छुपा नहीं। तो अल्टीमेटली वो एक लैंडस्लाइड डिसीजन जो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म करने का डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। खुद हम चाहे बीजेपी के जो फ्रंट रनर होते थे, हम भी कहते थे कि नारा तो हमारा है, कोशिश भी हो सकती है, लेकिन होगा मुश्किल। पता नहीं क्या तबाही जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और धमकियां देने वाले तो धमकियां किस लेवल की देते थे, कौन की नदियां बहेंगी, तिरंगे को करने देने वाला कोई होगा नहीं। आज उनको करने देने वाला कोई नहीं बचा है। जो तिरंगे को कंधे देने की बात करते थे, आज उनको कंधा देने वाला कोई नहीं बचा है। तो ये एक सुकुशल नेतृत्व का संकेत होता है। आज अभी शाम को रोहतास में मुझे एक बिहार और यूपी के वहां कोई परिवार बसते हैं, पुराने यहाँ पे रहते थे, अल्टीमेटली उन्होंने डोमिसाइल बनाया। डोमिसाइल बनाने के बाद अब वो वोटर लिस्ट में भी आ गए। तो बड़े दिनों से पीछे पड़े थे, तो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने भी कहा कि सर इनका वोट है तो हम इनके साथ मीटिंग क्यों ना करें। और आप यकीन कीजिए, उन्होंने तो जैसे वो कहते हैं यार हमसे लिखवा लो वोट, बीजेपी को दो, लिखवा लो, अगर लिख के नहीं लाया तो, कि उनको लगा कि हमें तो दूसरा जन्म दे दिया मोदी जी ने। 2019 से पहले तक हम परदेशी थे, भाई यूपी का है, बिहार का है, तो परदेशी गिनते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय आया, हम जम्मू कश्मीर के नागरिक बन गए, आज हम आपके वोटर हैं। और यकीन दिलाया उन्होंने कि सर 127 हमारे वोट है, बूथ भी देख लीजिएगा और ये फिक्र हमारी नोट कर लीजिए। 127 से ऊपर जितने आएंगे वो आपके अपने जम्मू के लोगों के होंगे। 127 का 127 वोट हम नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हैं। ये इतना एक ड्रास्टिक चेंज माइंडसेट में कैसे आता है। हम लोकल है, हमने भी क्रिटिसाइज किया कि किसी लेवल पे कई लोगों ने कि 370 हटा दी, जम्मू की दवाई हो जाएगी, कश्मीर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जम्मू जो है बिल्कुल यहाँ बाहर के लोग आके बस जाएंगे। तो हम जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो फिर हमें भी ये सोच कर रखना चाहिए था कि 14 से पहले हम भी तो दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ जाने की सोच रहे थे। अगर उन लोगों ने सोच लिया कि हम जम्मू कश्मीर का बंदा यहाँ नहीं बसे देंगे तो फिर हमारा क्या वजूद बच रहा। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब एक भारत श्रेष्ठ भारत है तो फिर हमें उस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर निकलना था कि यहाँ कोई परदेशी है या विदेशी है। फंसाने वालों ने बांग्लादेशी फंसा दिए, रोहिंग्या फंसा दिए, म्यांमार के लोग फंसा दिए, उनके आधार कार्ड बना दिए। लेकिन हम लोग अपने ही देश के जो चाहे वो लेबर का काम करते थे, चाहे मैसन का काम करते थे, आज हमारे घरों में जितना भी सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन का होता है, अगर ये लोग ना हो तो आप सिर्फ अपने माइंड में कल्पना करके घूमो कि जम्मू के लोग हम कितना के काम कर सकते हैं। अगर ये लोग ना हो, बिहार यूपी के लोग, तो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ही ठप हो जाए, क्योंकि लोकल आदमी काम करने को तैयार ही नहीं। लिहाजा इन चुनावों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर में से मैं कहूं तो जम्मू खित्ते के लिए बहुत विशेष चुनाव है। आप यकीन मानिए, पहले 2 फेज का चुनाव हो चुका है और जो इंटरनल सर्वे आते हैं, जिन सीटों पे भाजपा लड़ी है वो सारी सीटें भाजपा जीत रही है, सारी जनता पार्टी। अब बॉल हमारी कोर्ट में है। अगर जम्मू को हमने पावर सेंटर बनाना है तो हमने वोट देना है। जम्मू पावर सेंटर और दिल्ली के किसी आदेश पर ही बनेगा। अगर जम्मू को पावर सेंटर बनाना है तो जम्मू को एन मार्च भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर सीट पर वोट डालना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी सीट के लिए वोट मांगू तो वो उचित नहीं होगा। ठीक है, आप ज्यादातर वोटर हमारी भारत विधानसभा क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठा हर व्यक्ति
रसूखदार व्यक्ति है। हर परिवार रसूखदार परिवार है। आपका कठुआ से लेके तो उधमपुर तक, उधमपुर से लेके मेंढर तक जिन सीटों पर भी अभी मतदान होना है, आपके सबके वहां रिलेशंस है। आपने सबसे अगर 2 दिनों तक करोड़ में बातचीत करनी है तो यही करनी है कि आपको 1 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये जो हमारी क्रीम ऑफ सोसाइटी है, ये किसी का भी माइंडसेट बदल सकती है अपनी बातों से। अगर आप किसी को कन्विंस करेंगे कि वोट भाजपा को देना है, क्यों देना है, दूसरा व्यक्ति जरूर आपकी बातों से कन्विंस भी होगा और वो अपना माइंड चेंज करेगा अगर उसे कहीं और वोट डालने की सोची होगी तो। अन्यथा वोट भाजपा को पड़ेगा। वहां पर बहुत विधानसभा क्षेत्र की बात है। मित्रों, मेरी ये कर्म भूमि है। मैं पिछले 30 वर्षों से पार्टी के काम को लेकर इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूं। 2005 का कारपोरेशन का चुनाव हुआ था। हमारे बड़ी बहन जी जसोटे जी के घर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं मंडल प्रेसिडेंट होता था और 4 वोटों से हम सीट आ गए थे। 4 वोटों से ऐसे लगा ना जैसे कोई अंदर से खींच के नहीं गया। कुछ कारण कुछ भी हो, लेकिन अपना व्यक्ति इतनी करीब से आगे सीट हार जाए और पूरी सैनिक कॉलोनी ने सपोर्ट किया था। मौके पर अगर तो 4 वोटों से गेम हो गई। हालांकि उस वक्त आपको पता है कि कांग्रेस पीडीपी की हुकूमत थी। कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे और गली गली में ढोल नगाड़े गैंथियां बेचते, ये आम चलते थे। यही चलता था बस, आगे भी ढोल पीछे भी ढोल। हम बैठे गाड़ी होती थी, उसमें बाहर घर से लेके आते थे, गैंथी पीछे बेचा पीछे, कहीं गैंथी मारी के ब्रेक लगाई, चलते पड़े। और एक ऐसा पूरा ताम झाम सा बना रखा था कि मानो अगले 25-30 साल उनको चीजों को हिला नहीं सकता। किसी ने क्या हिलाना, वो खुद ही भागे नहीं ऐसे। जोर से बोलिए ना, वो क्यों भागा वहां से? वो लोग मुझे कहने लगे डिगाना में कभी कहते हैं बाबा जी आपसे करके भागा। मैं गया 7 फुट का दूध में 5 फुट का पूत, तो मेरे से क्या डरेगा? वो ना डरा बीजेपी से, ना डरा मेरे से। उसने शीशा दे दिया होगा, उसको समझ आ गया होगा कि मैं क्या हूं। अब जहां मैं भागा तो वहां से भाग गया। अब ये नहीं फॉर गारंटी जम्मू साउथ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे वोटों से जीत देगी। और एक ज्वाइंट एफर्ट हमारा लगा हुआ है दोनों सीटों के ऊपर। पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है। हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स ने अपने 5 साल में जो लोगों के साथ जस्टिफिकेशन की है, उसका बेनिफिट हमें इन चुनावों में हो रहा है। और हर जगह मैं कहता हूं कि हमारे काउंसिलर्स हमारे एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने अभी ताजे ही उनका टेन्योर खत्म हुआ है। उन्होंने काम किया अपने वार्ड में। तो मैं क्यों अपने काउंसिलर के काम को कैश ना करूं? मैं क्यों लोगों को रिलाइज नहीं कराऊं कि बीजेपी के काउंसिलर थे, इन्होंने कॉर्पोरेशन में रहते 5 साल अपनी जिम्मेदारी की तरफ इंसाफ किया है, तो आप हमें वोट दीजिए। साथियों, मेरा तकरीबन पूरे विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला है जहां 10 घरों में से कोई 2 घर मेरी पहचान के लिए निकलते हैं। कोई मेरी पहचान का है, कोई मेरी पारिवारिक पहचान का है, कोई मेरे पिताजी की पहचान से है। लेकिन फॉर्चुनेट ये रहता है कि जहां डोर टू डोर भी करते हैं, वहां लोग गेट खोल के स्वागत करते हैं। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनका परिचित हूं, पुराना हूं, और लगता है उनको कि नहीं अब कोई अपनों में से चुनाव लड़ने आया है तो हम सपोर्ट करेंगे। तो बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है। हर जगह हम यकीन दिला रहे हैं कि आपने मौका देना है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि एक दिन आपका 500 मिले। आपने सिर्फ एक दिन देना है, सिर्फ एक दिन, और उस एक दिन में कोई कसर नहीं छोड़ी जा सकती। ये वो बोले कि छुट्टियां आ गई है, चलो पत्रिका बोलते हैं, ये छुट्टी नहीं है। जिस दिन चुनाव होता है तो छुट्टी का दिन नहीं होता, वो ड्यूटी का दिन होता है। एक भारतीय होने के नाते
एक देश का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जब वोटिंग होती है, जिस भी लेवल की होती है, मैं उसमें अपना वोट डालता हूं। मैं बताता हूं कि मेरी सोच क्या कहती है, मैंने किसको वोट डाला। मैं वोट ही डालने जाऊं तो मुझे तो फिर नागरिक कहलाने का भी कोई हक नहीं। मैं तो उन लोगों से कहता हूं जो वोट मिस करते हैं किसी भी कारण से, कि आप कल्पना करो कि आपको ये जानकारी मिले कि वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया गया है, आप तो भारतीय सिटीजन नहीं रहे। एक देश का नागरिक होने का यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप वोटर लिस्ट में हो, फिर हम वोट ले डालेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप काफी देर से यहां वेट कर रहे हैं, मैं दुनिया भर के नक्शे को आपके सामने रखूं तो मुझे लगता है सूरज को दीप पर दिखाने समान होगा। आप सब समाज की बुद्धिजीवी क्रीम से आते हैं। आप वो लोग हैं जो हम जैसों को गाइड करते हैं, हम जैसों की चर्चा करते हैं कि इस पहलू पे उसका स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। मैं आज आपको सब एक ही निवेदन करूंगा कि एक दिन आपके पास बचा है कंपेन के लिए पूरी जम्मू की बची सीटों पे वर्बल कंपेन, टेलीफोनिकली, सोशल मीडिया से जो भी आपके रिलेटिव वगैरह हैं उनको कन्वे कीजिए कि पहली तारीख को वोट जो है वो भाजपा को डालना है। और अपने बूथ पे जो वोट गांव विधानसभा का पड़ना है वो सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पोलिंग है, लेकिन आप उसका इंतजार मत कीजिए कि 2 बजे देते फिर जाएंगे, 4 बजे देते फिर जाएंगे। हमने नारा दिया है पहले जलपान, पहले मतदान, फिर जलपान। उठ के पहले सुबह नहा धो के परिवार से जाके पहले वोट डालना है, उसके बाद घर आके चाहे नाश्ता या बाकी जो दिनचर्या हमने करनी है, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ इंसाफ कर सकूं। बाकी मैं आपसे परिचित हूं, आप मेरे से परिचित हैं। हमें 2.5 वर्षीय अमेठी रहने का मौका मिला, हमने उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जितना कर सकते थे हमने करवाया है। आप लोगों की वजह से एक जिम्मेदारी अगर और मिलती है तो जैसे मैंने कहा कि एक दिन आपका 5 साल मेरे, ना मैं आपसे कहीं दूर जाने वाला हूं, ना आप मुझे जाने देंगे। एक सिस्टम भी होता है कि तो घूमना, तो ये एक सच्चाई है। और हम तो वैसे भी डिलीवर करने वाले में से मेरे जो एम्बेसडर्स हैं, जो मुझे लोगों के बीच में लेके जाते, हमारे ऑनरेबल काउंसिलर, हमारे स्थानीय लोग, वो हमारे लिए एक रास्ता आगे तय करेंगे कि हमने वोट दिए हैं, लोग आपसे उम्मीद रखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि 1 तारीख को अपने वोट का ठीक इस्तेमाल कीजिए। अपने पोलिंग बूथ पे जाके 5 नंबर मेरा ईवीएम पे मेरा 5वां नंबर है। मैं आपसे एक निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं, उसको इतनी बार दबाइए कि वो पहले नंबर पे आ जाए। समझे कुछ? इतनी बार दबाने का मतलब है आपका दबाना नहीं की बात। देखो, मैं यही भी कई जगह कहता हूं कि ये चीज के अंदर हमें खराब कर जाती है। तो जीते 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 जब तक आखिरी वोट नहीं पड़ जाएगा, तो जब तक ईवीएम खुल नहीं जाएगी, हम यकीन नहीं करेंगे कि हम जीते हुए। हम 400 लेके चलेंगे तो कईयों ने ये सोचा तो 400 तो है ही है, मेरी गाली का वोट तो क्या फर्क पड़ेगा। किसी का 17 करोड़ वोट है इस देश में, वो 14 करोड़ कास्ट हो वोट देश में, 16। हमारा 97 करोड़ है, हम 68 करोड़ पर सीमित हो गए। क्यों? मैं क्यों डालू? 400 तो आई गई है, मेरे जाने के क्या फर्क पड़ेगा। मैं हम घूमने चलते, चलो पत्रिका, चलो ड्रोजी। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। मैं छोटी सी बात है आपको जम्मू की सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। अभी 4-5 दिन पहले गोविंदपुर पार्क में फंक्शन था, तो डॉक्टर भूषण चौधरी जी हैं और रोटरी क्लब के हेड भी हैं, कुछ लोग भी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बात सुनाई, वोट नहीं डालने का क्या नुकसान होता है।
वो कहते हैं मेरी बहन जो है वो सिडनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है। पिताजी की तबीयत खराब है तो पिताजी बार बार कहते हैं कि उसको बुला लो, उसको बोलो मिलने आए। तो हमने उनको बोला कि आप इस महीने के एंड से पहले पहले यहाँ आ जाओ। वो कहते हमें ये लालच था कि उसका वोट यहाँ तो स्टैंडर्ड है ही है, अगर आ जाएंगे तो यहाँ वोट भी डाल देगी। उन्होंने मना कर दिया। उनकी बहन ने कहा मैं नहीं आ सकती। वो क्यों? पिताजी बीमार है। उनका भैया ऐसा है, ये भारत नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। 10 अक्टूबर को सिडनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वोटिंग है, मैं उसकी वोटर हूँ। अगर मेरा वोट मिस हुआ, मेरे भारत से वापस आते आते मेरा लिस्ट से नाम कर चुका हूँ। कानून देखो कैसे काम करते। $1500 की पेनल्टी को बहुत बड़ी बात नहीं। फिर क्या करना था, उन्होंने एम्बेसी में बात की। एम्बेसी ने बोला अपने पिताजी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ड्यूली ऑथेंटिकेट करवा के सीनियर कंसल्टेंट से वो वहां भिजवाइए। एम्बेसी उसको एग्जामिन करेगी, फिर आपको परमिशन मिलेगी। वो सारा शुरू हुआ, उनको परमिशन मिली तो वो आई। और हम शहर में रहकर भी वोट डालने होते। ये सब तो फिर मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत तो कोई दरिया दिल्ली दिखा के चला जाता होगा। जो हमारा ग्रीन बेल्ट पार गांधी नगर का एरिया है, पहले वो आते नहीं। अगर आ गए तो लाइन अगर वो लंबी देख ली, उन्होंने वहीं से गाड़ी मोड़ लेनी। फिर हम तो वोटिंग कितनी हुई? 35%, 40%, 42%। पर इस बार मुझे लग रहा है कि जो हमारा कैंपेन चला है, बड़ी माइन्यूटली हमने बड़े घरों को लॉक किया है, इस बार वहां भी रेस होगा। और हम पूरा टारगेट लेके चल रहे हैं कि समूचा गांव विधानसभा क्षेत्र कम से कम भी 90% पोलिंग करें, 90%। और मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर हम 90% पोलिंग कराने में कामयाब हो गए, ये सीट कम से कम 30,000 के वोटों से जीतेगी। इतना मार्जिन होना पड़ेगा, क्योंकि वोट भाजपा को पड़ने वाला है। लोगों की आंखों से जो हमने खुशी देखी है, जो लोगों के चेहरे पर रौनक देखी है, वो पहली तरीक का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूरा अपना कैंपेन जो है वो पैदल किया है। मैं रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। 400 से 450 500 घरों को कवर करता हूँ, अलग अलग लोकेलिटी में। कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। और प्रयास है कि पूरी कॉन्फ्रेंसी में एक बार कम से कम हर इलाके में हो गया हो। चाटा में तो 3.5 किलोमीटर हम पैदल गए थे। वो हमारे पंच साहब बैठे थे, फरमाना जी, ये हमारे उसके तस्वीर दी थे। पर खटोखट कोई सड़क नहीं। और हमने उनको वादा किया कि आज खटोखट आएंगे, हम सड़क बनेगी तो गाड़ी लेके आएंगे, नहीं तो इलाके में नहीं जाएंगे। 2-250 वोट है, सारा हमारा गुजर समाज का है। अगर ज्यादा साहब पानी कभी दिया या नहीं दिया, आप हमारा ईवीएम खोल के देख लेना, ये सारा 150 वोट पड़ेगा। इतना उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उनको यकीन है कि अगर ये कह रहे हैं वो करेंगे। सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें नोट करने की जरूरत होती है कि जम्मू शहर के बीच निर्माण से 6 किलोमीटर की दूरी पे आज भी 40-45 ऐसे घर हैं जिनके घर 3.5 किलोमीटर खड्ड में पैदल जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आज भी वहां बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? 3.5 किलोमीटर पैदल कौन जाएगा और आएगा कौन? ये दयनीय हालत है। तो बड़ा कुछ करने की जरूरत है। आपका बड़ा समय मैंने भी ले लिया, माफ पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, लेकिन आज का गुस्सा पहली सीढ़ी पर ही निकाल लगे। मेरा निवेदन है कि पुत्र को दिल ले जाएगा तो पहली तारीख को समय पर अपने पोलिंग बूथ पर जाके कमल के फूल का बटन 5 नंबर पर दबाइएगा। आप जितने प्यार से दबाएंगे उतने जल्दी ये पहले नंबर पर आएगा, ताकि आपका बेटा, आपका भाई, आपका सेवागर आपके बीच में ना ये भागेगा, ना ये आपसे दूर हटेगा। ये आपके बीच में था, आपके बीच में ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया विक्रम जी।